इन्होंने क्या किया था कि अपना हिस्सा बढ़ाया था, आगे का लैंड भी एक्वायर किया था और पीछे का लैंड भी एक्वायर किया था। पर जब इन्होंने ये लैंड एक्वायर किया, इन्होंने अपने काम में कुछ डिस्टर्बेंस देखा। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि जो स्लोप ऑफ द लैंड था, जो शेप ऑफ द लैंड था, वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से कुछ वास्तु दोष लैंड पे डेवलप हो गए। नमस्कार, मैं नेहा जैन, वास्तु कंसल्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। आज जो वीडियो आप देखेंगे उसमें हम आपको एक वेयर हाउस का और एक प्लॉट का वास्तु समझाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, समझिए कि अगर आप साइट विजिट पे जाते हैं तो प्लॉट का एनालिसिस कैसे करना है, या अगर आपका खुद का भी प्लॉट है तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में आप सबसे पहले देखेंगे शेप ऑफ द प्लॉट। अगर हम देखें तो ये वाला जो प्लॉट है ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ से एक्सटेंडेड है। जब भी आपको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में एक्सटेंशन मिलता है तो वो प्लॉट अच्छा माना जाता है, लेकिन प्लॉट की बाउंड्री डिफाइन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था कि अपना हिस्सा बढ़ाया था, आगे का लैंड भी एक्वायर किया था और पीछे का लैंड भी एक्वायर किया था। पर जब इन्होंने ये लैंड एक्वायर किया, इन्होंने अपने काम में कुछ डिस्टर्बेंस देखा। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि जो स्लोप ऑफ द लैंड था, जो शेप ऑफ द लैंड था, वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से कुछ वास्तु दोष लैंड पे डेवलप हो गए। तो इन्हें सबसे पहला हमने जो रिकमेंडेशन दिया है वो शेप करेक्शन का दिया है, क्योंकि आपको अपने प्लॉट की एक डेफिनेट बाउंड्री बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखें कि आप जब भी कोई प्लॉट खरीदते हैं या जब भी कोई प्लॉट लेते हैं तो उसको एक प्रॉपर शेप देना, एक प्रॉपर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इनके लैंड को एक प्रॉपर रेक्टेंगल शेप दिया। जब हमने इसे रेक्टेंगल शेप दिया तो एक्सटेंशन जो था वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ गया। तो सबसे पहले हमने इस लैंड पर शेप करेक्शन का सल्यूशन दिया। उसके बाद ये जो प्लॉट था वो वेस्ट साउथ वेस्ट से उठा हुआ था, लेकिन ब्रह्म स्थान से दबा हुआ था और स्लोप जा रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब वेस्ट साउथ वेस्ट उठा होना वास्तु में अच्छा माना जाता है, लेकिन उसकी वजह से क्योंकि ब्रह्म स्थान दब रहा था तो इनकी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को वो हैम्पर कर रहा था। इसलिए हमने इन्हें एक रिकमेंडेशन दिया कि एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करें, अपने लैंड को एक लेवल पे लेकर आएँ इस तरीके से कि स्लोप जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आए। यानी कि अगर लैंड पे आप पानी डालें तो वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ बहे। जब वो अपने लैंड को प्रॉपर स्लोपिंग दे देंगे, प्रॉपर कॉन्टूर दे देंगे, तो वो देखेंगे कि जो प्रॉस्पेरिटी जो इनको अभी कम दिख रही थी अपने बिजनेस में, वो बढ़ती हुई तुरंत नज़र आने लगी। जब भी आपका लैंड पे घर बनता है या आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं या कोई ऑफिस बनाते हैं तो लैंड वास्तु को सबसे पहले ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंड की जो एनर्जीज़ हैं वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगी। पहले लैंड को ठीक करिए, उसके बाद अपनी वर्क प्लेस या अपने रेसिडेंस के वास्तु को ठीक करिए। इसके बाद किसी भी लैंड में सबसे ज़रूरी दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है पानी का स्थान। यानी कि इस लैंड पर इन्हें वाटर टैंक कहाँ रखना है, इस लैंड पर इन्हें पानी का स्टोरेज कहाँ पर करना है। तो इन्होंने एक छोटा सा टैंक रखा हुआ था जिससे ये अपने प्लांट्स को पानी देते हैं। वो हमने इनके प्लॉट के नॉर्थ में रखवाया, यानी कि उत्तर दिशा में रखवाया, क्योंकि नॉर्थ इज़ द वाटर एलिमेंट। अगर वहाँ पे पानी रहता है तो वो वहाँ पे मनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। साथ ही साथ हमने इन्हें वहाँ पर एक वाटर फाउंटेन रखने का रिकमेंडेशन दिया ताकि एक एनर्जी फ्लो क्रिएट हो सके। वाटर टैंक जो आप पानी की टंकी लगाते हैं जनरली ओवरहेड वाटर टैंक्स के फॉर्म में, वो रखने का स्थान हमने इन्हें वेस्ट में दिया है, यानी कि पश्चिम दिशा में, जो वरुण देव की दिशा है, यानी पानी के देवता की दिशा है। इसके अलावा इस लैंड पर कोई भी बोरिंग नहीं थी और कोई भी टैंक नहीं था। तो इन दोनों का ध्यान रखते हुए हमने इन्हें पानी का सही स्थान बताया। ब्रह्म स्थान को खाली करने के लिए बोला, क्योंकि एक वेयर हाउस वर्कशॉप टाइप की है जहाँ पे बहुत सारा सामान स्टोर किया जाता है। तो जब आप बहुत सारा सामान स्टोर करते हैं तो ब्रह्म स्थान में भी कई बार आप बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, उसको क्लटर कर देते हैं, उस पर वज़न डाल देते हैं। ब्रह्म स्थान एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो खाली रहना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने इन्हें ब्रह्म स्थान को खाली करने की राय दी। इसके अलावा वर्कशॉप में जिस भी तरह का सामान यूज़ होता है, जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है, वो हमने इन्हें साउथ ईस्ट कॉर्नर में शिफ्ट करने के लिए कहा। अपना वर्क स्टेशन साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण में शिफ्ट करने के लिए कहा,
तो जितना भी कारपेंट्री रिलेटेड मशीन वर्क है वो अगर ये अग्निकोण में करेंगे तो इनका वर्क बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि ये शुक्र की दिशा है और शुक्र इस काम का कारक है। तो जब आप सही दिशा का बिजनेस में सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके बिजनेस में बहुत प्रॉस्पेरिटी आती है। स्टोरेज के लिए किस तरह से आपको किस दिशा को भारी रखना है, किस दिशा को हल्का रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इन्हें स्टोरेज के लिए साउथ और वेस्ट डायरेक्शंस दी हैं और नॉर्थ और ईस्ट को खाली रखने के लिए कहा है। कुकिंग के लिए हमने इन्हें ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन रिकमेंड करी है, क्योंकि ये अग्निकोण है। अगर यहाँ पे खाना बनाएंगे तो ये यहाँ के एलिमेंट से मैच करेगा। जब आप सही जगह को सही स्थान पर रख के सही एक्टिविटी करते हैं तो वास्तु के हिसाब से सारे दोष खत्म हो जाते हैं और आपके वर्क में ज़रूर प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप लैंड से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट लैंड पे काम कर रहे हैं, तो उस लैंड का शेप, उसकी एनर्जी, उसका वास्तु ज़रूर चेक करें और उसके बाद अपने ऑफिस, अपने घर का वास्तु भी चेक करें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होगी। थैंक यू।